ओम गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 21वां अध्याय। पितृकल्प। मार्कंडेय जी द्वारा श्राद्ध की महिमा का वर्णन। श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों को उत्तम जन्म की प्राप्ति। मार्कंडेय जी बोले, यह सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। अतः मैं तुमसे श्राद्ध के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। भारत। ब्रह्मदत्त ने भरद्वाज, कौशिक, व्याध, मृग, चक्रवाक, हंस और श्रोत्रिय इन 7 जन्मों में जो श्राद्ध धर्म का फल पाया था, उसको सुनने से स्नेह स्नेह धर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निष्पाप महामते, प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने हिंसा रूपी अधर्म के द्वारा धर्म को पीड़ित करने पर भी श्राद्ध करके जो फल पाया था, उसे तुम सुनो। विभु, सनत कुमार जी ने जिसका वर्णन किया था, मैंने अपने दिव्य नेत्र से सनत कुमार जी के बताए हुए उन 7 ब्राह्मणों को अधर्म में परायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करते देखा। उनके नाम इस प्रकार थे: वाक दुष्ट, क्रोधन, हिंसत्र, पिशुन, कवि, खसृम। ख अर्थात आकाश में शरण करने विचरने के स्वभाव वाला परलोकार्थी और पितृवर्ती। जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनके कर्म थे। तात वे कौशिक के पुत्र थे और जब इनके पिता विश्वामित्र शाप देकर उदासीन हो गए, तब वे सभी गार्गर्य के शिष्य बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए उनके यहाँ रहने लगे। एक समय वे सब गुरु की आज्ञा देने पर उनकी दुधार कपिला का गो और उसके कपिल वर्ण के बछड़े को वन में चराने के लिए ले गए। वह गो गुरु गार्गर्य को न्यायतः प्राप्त हुई थी। मार्ग में क्षुधा से पीड़ित होने के कारण उन्होंने मोह और मूर्खता के कारण गो को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और खसृम ने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार भी रोके न जा सके। तब उनमें जो प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला धर्मात्मा पितृवर्ती नामक द्विज था, वह उन सब भाइयों से बिगड़ कर बोला, यदि इसे अवश्य ही मारना है तो हमें चित्त को सावधान कर इसे पितरों के निमित्त ही मारना चाहिए। ऐसा करने से इस गो को भी निसंदेह धर्म की प्राप्ति होगी और धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर देने से हमें भी अधर्म न लगेगा। भारत। तब उन सब ने तथास्तु कहकर गो का प्रोक्षण किया और उसको पितरों के निमित्त अर्पित करके उसका मनमाना उपयोग किया। गो को उपयोग में लाकर उन सबों ने गुरु जी से निवेदन किया कि गाय को तो सिंह ने मार डाला, यह उसका बछड़ा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव होने के कारण उन ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा देकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात अपनी क्रूरता और गुरु से अनार्यता का व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले हिंसा विहारी व्याध बनकर उत्पन्न हुए। उस समय वे एक बहेलिये के बलवान एवं मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मतः पितरों का पूजन कर गो का प्रोक्षण किया था, इसलिए दूसरा जन्म पाने पर भी उनको अपने पूर्व जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण बना रहा। वे 7 दशार्ण देश में धर्म कुशल व्याध बनकर उत्पन्न हुए थे। वे सब लोभ और असत्य से दूर रहते हुए अपने कर्म में तत्पर रहते थे और उतना ही भोजन करते थे जिससे प्राण टिके रहें। उनके पास जो समय बचता था, उसमें ध्यान मग्न होकर वे अपने पूर्व जन्म के कर्म का चिंतन करते रहते थे। इस जन्म में उनके नाम इस प्रकार थे: निर्वैर, निर्वृति, शांत, निर्मन्यु, कृति, वैधस और मातृवर्ती। ये सभी व्याध परम धार्मिक थे। इस प्रकार वे
दशाण देश में रहकर हिंसा में भी धर्म का पालन करते रहते थे। वे अपनी वृद्धा माता का सत्कार करते थे और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तब उन्होंने अपने अपने धनुष का परित्याग कर वन में अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा रूप शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बनकर उत्पन्न हुए। पहले हिंसा के द्वारा दूसरों को त्राण देने के कारण वे रमणीय कालंजर पर्वत पर सदा उद्विग्न रहते थे। उन मृगों के नाम उन्मुख, नित्य, वीत्रस्त, स्तंभकर्ण, विलोचन, पंडित, घसमर और नादी थे। उस जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति होने से याद आए हुए उन्हीं कर्मों और उनके फलों का स्मरण करते हुए वे मृग धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करते, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की परवाह नहीं करते और परिग्रह से दूर रहकर वन में घूमते रहते थे। वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते थे एवं योग धर्म का आश्रय लेकर वन में इधर उधर घूमते रहते थे। उन मृगों ने हल्का आहार तथा मरु की साधना करके तपस्या में तत्पर हो वहां अपने प्राण त्याग दिए। जल न पीने की साधना करने वाले उन मृगों के पैरों के चिन्ह कालंजर पर्वत पर अब भी पूर्ववत दिखाई देते हैं। इस शुभ कर्म के कारण वे अशुभ योनि से छूटकर अतिशुभ चक्रवाक की योनि में उत्पन्न हुए। वे सातों कल्याण में शरद्वीप में जलचर पक्षी बनकर उत्पन्न हुए। वहां भी वे सहचरी धर्म अर्थात सहवास का त्याग कर ब्रह्मचारी मुनि बनकर रहने लगे। इस चक्रवाक जन्म में उनके नाम निस्पृह, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, निष्परिग्रह, निर्वृति और निवृत्त थे। उन सब धर्माचारी पक्षियों ने नदी के किनारे पर निर्हार रहकर तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तदंतर वे सातों सहोदर भाई मानसरोवर पर विचरने वाले हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहता था, अतः वे सातों ही सदा साथ रहकर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था, इसलिए वे तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तत्पर रहने पर भी उन्होंने पितरों के श्राद्ध निमित्त संकल्प बोलकर कार्य किया था, इसलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण से युक्त ज्ञान और जन्म मिलता गया। उन हंसों के नाम थे सुमना, शुचिवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। उन वाक दुष्ट आदि कौशिक पुत्रों में जो पांचवा कवि था वह भावी सातवें जन्म में पांचिक नामक राजमंत्री हुआ। छठा खसरिम भावी मनुष्य जन्म में कंडरीक हुआ और सातवां पितृवर्ती भावी सातवें जन्म में ब्रह्मदत्त हुआ। उन्होंने सातों जन्मों में जो तप किया उससे योग सिद्धि से पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति होने से तथा पूर्व जन्म में गुरुकुल में रहकर जो विद्या अध्ययन किया था उसके प्रभाव से संसार में भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि वैसी ही बनी रही, बदली नहीं। वे सभी आकाशचारी हंस ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मवादी होकर योग धर्म का पालन करते हुए विचरते रहे। इस प्रकार वे सब पक्षी वहां साथ साथ विचर रहे थे। इतने में ही नीपों का स्वामी पौरव वंशी श्रीमान विभ्राज अपने शरीर की कांति से प्रकाशित होता और अपना प्रभाव दिखलाता हुआ अपने अंतपुर को लेकर उस वन में आया। तब स्वतंत्र नाम वाले हंस ने वहां आए हुए उस लक्ष्मीवान राजा को देखकर उसके समान बनने की कामना की। वह विचारने लगा कि यदि मेरे पाप कुछ भी पुण्य तप या नियम हो तो मैं इस राजा के समान हो जाऊं। अब मैं इस उपवास और निष्फल तप से खिन्न हो रहा हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। 22वां अध्याय
पितृकल्प, शुचिवाक, पक्षी का स्वतंत्र आदि तीन पक्षियों को शाप देना, सुमना पक्षी का अनुग्रह पूर्वक उन्हें शाप से मुक्त करना। मार्कंडे जी बोले, उस समय उस स्वतंत्र पक्षी के साथ में रहने वाले दो चक्रवाकों ने उससे कहा, हम आपका प्रिय एवं हित चाहने वाले आपके मंत्री बनेंगे। तब स्वतंत्र ने कहा, बहुत अच्छा। यूं कहकर वह पुनः अपने योग धर्म का विचार करने लगा। जब इस प्रकार उन तीनों ने प्रतिज्ञा कर ली, तब शुचिवाक ने उस स्वतंत्र से कहा, तू योग धर्म को छोड़कर काम प्रधान धर्म की कामना से ऐसा वर मांग रहा है, इसलिए तू मेरा यह शाप सुन ले। तात, तू कांपिल्य नगर का राजा बनकर उत्पन्न होगा, इसमें संदेह नहीं। तेरे ये दोनों मित्र भी तेरे मंत्री बनकर उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शेष चार पक्षियों ने राज्य की इच्छा करके योग धर्म से भ्रष्ट होने वाले उन तीन पक्षियों को शाप देकर उनसे बोलना भी छोड़ दिया। इस प्रकार योग भ्रष्ट होने के कारण शाप से ग्रस्त हुए वे तीनों पक्षी डर के मारे अचेत हो गए। उन तीनों साथियों ने चारों पक्षियों से शाप का अनुग्रह करने की प्रार्थना की। तब उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और सबकी सम्मति से सुमना ने अनुग्रह पूर्वक यह बात कही, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे इस शाप का शीघ्र ही अंत होगा। यहाँ योग से भ्रष्ट होकर तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे और अंत में फिर तुम्हें योग ज्ञान प्राप्त होगा। यह स्वतंत्र नामक हंस सब जीवों की बोली समझने वाला होगा। पूर्व जन्म में इसी के कथनानुसार कार्य करने से हमें पितरों की कृपा प्राप्त हुई। इसने कहा था कि गो का प्रोक्षण करके इसे पितरों को अर्पित किया जाए। इसी के पालन से हम सबको योग साधन ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उस मनुष्य जन्म में जब कोई पुरुष तुम्हें यह आगे बताया जाने वाला वाक्य संदर्भ रूप सप्त व्याधा दर्शाशेनु आदि श्लोक सुनाएगा, तब तुम्हें यह मोक्ष देने वाला ज्ञानमय योग धर्म फिर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत खेलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।